Example. Find the equation of oscillating plane at a point P on a circle with radius A and center at origin where x is equal to a cos of theta, y is equal to a sin of theta and z is equal to 0. हमने oscillating plane की इक्वेशन फाइंड करनी है पॉइंट P पे, जो एक सर्कल पे हमारे पास पॉइंट P है और रेडियस सर्कल का हमारे पास A है और ए सेंटर हमारा ओरिजिन पर ही है और कोऑर्डिनेट हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो उसके इक्वेशन के लिए हमें डी एक्स बाई डी एस चाहिए होता है और मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को बजाय इसके कि हम उसको कोऑर्डिनेट जो गिवन है उसको ले और सॉल्व करना शुरू कर दें और यहाँ से इक्वेशन हमारे पास स्टार्ट से ही कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगी और इसको सॉल्व करना मतलब हो तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा और डिफ़िकल्ट होगा. तो हम पहले इसको जर्नल से सॉल्व करते हैं. जर्नल से सॉल्व करने के बाद लास्ट पे हम इस पर क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे वैल्यूज़ की. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स बाई डी एस फाइंड करेंगे. डी एक्स बाई डी एस हमारे पास जो है वैल्यू, ये तो हमारे पास है एस के विद रिस्पेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हमने लेना है थीटा के, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो थीटा की फॉर्म में है. तो थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर चेन रूल लगा देंगे जो कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी एस इक्वल आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस. और अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं डेरिवेटिव का डी बाई डी एस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे तो हमारे पास इक्वल आ जाता है. यहाँ पे हम चूँकि दो जो हमारे पास टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डेरिवेटिव में हमारे पास इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, हमारे पास यहाँ पे सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव और यहाँ पे मैं ये देखें फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया. प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमने इसको अब करना है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डी एस ओवर डी थीटा ओवर डी एस. अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कोई भी मतलब कि डी स्क्वायर ओवर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर आ जाता है. जबकि हमने इसको एस की फॉर्म में नहीं रखना, हमने इसको रखना है थीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे चेन रूल लगाया है इसलिए था कि ये थीटा में चेंज हो जाए. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डी थीटा से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी. यहाँ पे डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करती है और डिवाइड भी, और जो सेकंड वाली वैल्यू है मैं उसको एज इट इज़ रहने दूँगी. अब यहाँ से मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी एस का होल स्क्वायर. यहाँ पे इस पे मैंने अलग से लगा दिया और इस पे मैंने इसको इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया. और जो ये वाली रकम है मेरे पास, ये देखें यहाँ से मैंने डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था और बाद में मैंने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अलग अलग करके. अब देखें यहाँ पे मेरे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एस स्क्वायर का मेरे पास ये वाला आ गया है आंसर. अब सिमिलरली अगर मैं इसको वाई के लिए करूँगी तो वो भी मेरे पास सेम आंसर आएगा और अगर एक्स के लिए जी के लिए सॉरी करूँगी तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. जैसे हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एस स्क्वायर इक्वल आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर. और इसी तरह डी स्क्वायर जी ओवर डी एस स्क्वायर जो मेरे पास है वो इक्वल आ जाएगा डी स्क्वायर जी ओवर डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी एस होल स्क्वायर प्लस डी जी ओवर डी थीटा इंटू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर. नाउ द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म इज. अब ये तो मेरे पास इनके मैंने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिया. अब इन डेरिवेटिव्स को मैंने लगाना है ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन में जो कि हमने फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्म में. हमारे पास जो ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है. उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाती है. हमारे पास इस तरह से होती है एक्स आर आर प्राइम और आर डबल प्राइम इस तरह से. अब अगर हम इसको कर लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो हमारे पास आई है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से. और जो सेकंड रो है हमारे पास वो है आर प्राइम और जो थर्ड रो है वो है आर डबल प्राइम. तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने लास्ट पे मतलब इससे पहले स्टेप में निकाली थी. चेन रूल लगाया था डी एक्स ओवर डी एस की जगह पे सेकंड रो में हम वो लगा देंगे और थर्ड रो में हमारे पास जो हमने उसको डबल डेरिवेटिव लेके
फाइंड किया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि मिक्स नहीं हो जाए, तो इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम वही वाली वैल्यूज़ पुट की है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो मैट्रिक फॉर्म है ये हमारे पास प्लस में इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर देंगे। दो मैट्रिक्स में कैसे स्प्लिट होगा, हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड रो है वो सेम एज इट इज़ दोनों मैट्रिक्स में आ जाएंगी, और जो थर्ड हमारे पास रो है जिसमें हमारे पास प्लस आ रहा है, प्लस से मतलब हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे टर्म होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगी, जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है। और जो प्लस से राइट साइड पे थी वो हमारे पास सेकेंड डिटर्मिनेंट में आ गई, हमने इसको प्लस में कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन आ रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें सेकेंड रो में मेरे पास डी थीटा ओवर डी एस कॉमन है, और थर्ड में डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर। और इसी तरह मेरे पास जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसमें सेकंड रो में डी थीटा ओवर डी एस, और थर्ड में डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर का। तो अब ये मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगी। कॉमन निकालने के बाद मेरे पास जो रह जाता है बाकी वो है, ये देखिए यहाँ से मैंने जब डी थीटा ओवर डी एस और इधर से डी थीटा ओवर डी एस का होल स्क्वायर कॉमन निकाला, तो वो मेरे पास बन गया डी थीटा ओवर डी एस का होल क्यूब। और दूसरे मैट्रिक्स में से मैं डी थीटा ओवर डी एस और डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर कॉमन निकाला, तो मेरे पास ये टर्म्स बच गई सिंपली कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे जो हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास सेकंड रो और थर्ड रो है वो बिल्कुल सेम है। अगर ये दो रोज डिटर्मिनेंट में सेम हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाता है ज़ीरो का। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। जब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास पूरा का पूरा ज़ीरो है, ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म के साथ, तो वो सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास ज़ीरो। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, डी थीटा ओवर डी एस होल क्यूब, और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास इसका आंसर बच जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल था ज़ीरो के। अब ये हमारे पास जो टर्म ज़ीरो है तो इम्प्लाइज़ क्या करती है, इम्प्लाइज़ दैट अगर हमारे पास ये सारे टर्म ज़ीरो के इक्वल है तो ये हमारे पास जो टर्म है अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इम्प्लाइज़ दैट इक्वेशन बन जाएगी, डिटरमिनेंट x माइनस स्मॉल एक्स, वाई माइनस स्मॉल वाई, जी माइनस जी, डी एक्स ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, डी जी ओवर डी थीटा, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी थीटा स्क्वेयर, डी स्क्वेयर जी ओवर डी थीटा स्क्वेयर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन इन पोलर फॉर्म। अब ये तो इक्वेशन आ गई ऑसिलेटिंग प्लेन की, लेकिन ये आई है हमारे पास पोलर फॉर्म में, हमें चाहिए थी कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी वो थी एक्स वाई और सी की वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा भी चाहिए और डी स्क्वेयर एक्स बाई डी थीटा स्क्वेयर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ से ए कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा, और माइनस ए साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए कोस थीटा। इसी तरह ए साइन थीटा का ए कोस थीटा और ए कोस थीटा का माइनस ए साइन थीटा, और सी ज़ीरो है तो इनके डेरिवेटिव भी ज़ीरो। अब हम इनकी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। तो यहाँ पे हम कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू, स्मॉल वाई और स्मॉल जी की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने उनके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ पुट की, और यहाँ पे हमने उनके सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट की। डेरिवेटिव अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड कॉलम है उनकी दो एंट्री ज़ीरो है, तो अगर हम यहाँ से एक्सपैंड करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो ईजिली एक्सपैंड भी हो जाएगा और सिंप्लीफाई करना भी ईजी है। अब देखिए, अगर मैं जी से एक्सपैंड करती हूँ तो क्या मेरे पास आंसर आता है, ये कॉलम और ये रो सेपरेट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, जी इंटू माइनस ए साइन थीटा इंटू माइनस ए साइन थीटा। तो आ जाएगा ए स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस माइनस ए डिटर्मिनेंट का और माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस ए स्क्र कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं इसके साथ इसको एक्सपैंड करूँगी या फिर इसके साथ, तो वो सारे टर्म्स मेरे पास ज़ीरो हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। लिख भी लें तो कुछ नहीं होता, लेकिन चूँकि वो ज़ीरो हो जाएंगी तो इसलिए हमने ज़्यादा सारी एक्सप्लेनेशन से या फिर टाइम कंज्यूमिंग की वजह से हम उसको ना भी लिखें तो ईजी हो जाता। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अगर ए स्क्वायर हम कॉमन निकालते हैं जी ये, तो हमारे पास अंदर इक्वेशन क्या बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए हमारे पास कांस्टेंट है, वो राइट साइड पे जाके ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास जो ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, वो आ जाएगा जी इज इक्वल टू ज़ीरो।